संशोधन विधेयक को अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मंजूरी दे दी है और अब पूरे देश में नया वक्फ संशोधन विधेयक लागू भी हो चुका है। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। वक्फ के ऊपर काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी देश में, इसके ऊपर सियासत भी हो रही थी। उसके बाद गृह मंत्री और एनडीए के सरकार के तरफ से इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। देर रात चर्चा के बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल को पारित भी कर दिया जाता है लोकसभा में। उसके बाद राज्यसभा में इसे पेश किया जाता है। राज्यसभा में भी कुछ इसी तरह देर रात चर्चाओं के बीच, शब्दों के बानों के बीच, देश के सबसे बड़े संसद में राज्यसभा में भी इसको पारित कर दिया जाता है। और अब हम आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी इसको मंजूरी मिल गई है और अब ये पूरे देश में लागू कर दिया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद ये कानून बन गया है। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा, संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसे सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन गया है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हो गया था। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा, संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसे सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। वक्फ विधेयक को शुक्रवार की सुबह राज्यसभा में लंबी बहस के बाद पारित कर दिया गया, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। राज्यसभा में विधेयक पर करीब 14 घंटे तक बहस हुई और पक्ष में 128 तथा विरोध में 95 वोट पड़े, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा में करीब 12 घंटे की बहस के बाद मंजूरी दी थी, जिसमें 288 मत पक्ष में और 232 मत विपक्ष में पड़े थे। दोनों सदनों में बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों की ओर से कड़ी आपत्तियां व्यक्त की, जिन्होंने विधेयक को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दिया, जबकि सरकार ने जवाब दिया कि ऐतिहासिक सुधार से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ होगा। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। तो जैसा हमने आपको बताया कि सबसे पहले इसको लोकसभा में पेश किया गया था और अमित शाह खुद, जब इसको पेश किया गया था तो अमित शाह भी लोकसभा में मौजूद थे, राज्यसभा में भी मौजूद थे और बहुत सारे ऐसे सांसद थे जिनके तरफ से कहा जा रहा था कि ये जो विधेयक है वो असंवैधानिक है, लेकिन उसके बावजूद भी अमित शाह और सत्ता पक्ष के तरफ से वो मतें मिल गई। 288 जो मत है वो पक्ष में गए और उसके बाद लोकसभा में इसे पारित कर दिया गया। उसके बाद राज्यसभा में पहुंचा और राज्यसभा में भी जितने पक्ष में वोट चाहिए थे उतने पक्ष में वोट आए। उसके बाद राज्यसभा में भी इसे पारित कर दिया गया। हम आपको बता दें कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके बिहार में भी सियासत खूब हुई। कहीं ना कहीं जदयू, जो कहा जाता था, लोगों के द्वारा कहा जाता था कि ये सेकुलर पार्टी है, लेकिन जब जदयू का भी स्टैंड क्लियर हुआ, एनडीए के साथ था जदयू और समर्थन मिला जदयू का भी वक्फ अमेंडमेंट बिल में, उसके बाद जदयू के कई नेताओं द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी अब इसको मंजूरी दे दी गई है। सबसे पहले लोकसभा में पहुंचा, उसके बाद राज्यसभा में पहुंचा और अब द्रौपदी मुर्मू ने भी इसको मंजूरी दे दी है और अब पूरे देश पे नया वक्फ अमेंडमेंट बिल जो संशोधन करने के बाद लागू भी कर दिया गया है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहेगा न्यूज फॉर नेशन के साथ।